जब गिर गया तो यक्षों को थोड़ा संतोष हुआ, क्योंकि जो रंभ था यक्षों का बड़ा परम प्रेमी था, यक्षों को सदैव साथ रहता, मित्र मानता था रंभ। अतः रंभ का दाह संस्कार के लिए उसकी चिता तैयार कराई गई। पति के मृत शरीर को चिता पर रखा देखकर उस महिषी के मन में पतिव्रता की भावना जागृत हो गई। उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूं। इस कारण वह भी पति के साथ चिता पे आरूढ़ हो गई, बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग में एक महाबली महिषासुर निकल आया। रंभ भी एक दूसरा शरीर कर रक्त बीज के रूप में निकला। इस प्रकार रक्त बीज और महिषासुर की उत्पत्ति हुई। वेदव्यास जी भगवान कहते हैं कि राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों से सबसे अभेद्य था। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, न दानव न देवता। महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। त्रिलोक में उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। वरदान के अभिमान से चूर होकर उसने स्वर्ग पर जब आक्रमण किया तो उसमें भी विजय उसने प्राप्त कर ली। इंद्र आदि देवता सभी महिषासुर के इस प्रकार के अत्याचार से अत्यंत कष्ट भोगते हुए यहां वहां भटकने लगे। इसके उपरांत भी इंद्र ने काफी प्रयास किया कि मेरा सिंहासन मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। महिषासुर के जो विडाल और ताम्र नामक सैनिक थे, इंद्र का उन दोनों से महायुद्ध हुआ, परंतु इंद्र उसमें भी पराजित हो गए। अब व्यास जी कहते हैं कि ये युद्ध के समय ऐसा हुआ कि जो विडाल नामक एक सैनिक था महिषासुर का, वह मूर्छित हो गया और महिषासुर को कुपित होकर सारा संदेश दिया कि देवताओं में ना जाने कहां से साहस आ गया है, वे हमसे युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में तो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। जिसमें संपूर्ण संसार को नष्ट कर देने का शक्ति थी, वह एक संबारसुर नामक एक दैत्य को महिषासुर ने पहुंचाया। महिषासुर ने उस माया का प्रयोग किया और उस माया के प्रभाव से वहां एक साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति को छोड़कर सभी देवता भागने लगे और आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उस सुदर्शन चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। महान शक्तिशाली महिषासुर सेना अध्यक्ष उग्रवीर, उग्रासय, त्रिनेत्र, असिलोमा, अंधक और वास्कल, ये दानव और इनके अतिरिक्त जितने भी दानव युद्ध कर रहे थे, सब वहां से पलायन करने लगे। भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर के साथ महिषासुर तथा अन्य दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात जब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपने लोकों को लौट गए, महिषासुर के पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर उखड़ गए कि जो दैत्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश से युद्ध कर रहा है तो उसमें हमारी शक्ति कहां चल पाएगी। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय तथा उच्च श्रवा जो घोड़ा था वह सब अपने अधिकार में कर लिया। महिषासुर ने तुरंत वहां स्वर्गलोक पर पहुंचकर अपना अधिकार स्थापित किया। सब देवता मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में फिर गए कि त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमें उस दानव के से बड़ा भय है, हमारे प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा बोले, देवताओं, महिषासुर को वर का अभिमान हो गया है। जो वर उसने प्राप्त किया है उसका अभिमान के कारण उसे परास्त करना आप लोगों के बस की बात नहीं। हम सब भगवान शिव के नेतृत्व में चलते हैं, उनकी शरण में चलते हैं, वही कोई उपाय बता पाएंगे। तो सभी लोग मिलकर कैलाशवासी भूत भावन भगवान भोलेनाथ के शरण में गए।
उनके पास जाकर अपने कष्टों को बतलाया। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद सभी देवता वैकुंठ गए। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर आए और बड़े उत्साह के साथ देवताओं से मिले। देवता बोले, महाराज, महिषासुर बड़ा कष्ट पहुंचा रहा है, इसका कुछ करो, नहीं तो ये तो सारे देवताओं को समाप्त कर देगा। भगवान विष्णु बोलने लगे कि पूर्व काल की बात है, मैंने भी उनसे युद्ध किया था, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। अब यदि समस्त देवता के तेज से कोई बलशाली देवी प्रकट हो जाए तो अवश्य उसका संहार कर देगी। देवादिदेव भगवान विष्णु की बात समाप्त होती है। उसी समय त्रिदेवों ने अपना तेज प्रकट किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी ने अपने हृदय की से तीनों की एक ज्योति निकली। उसके उपरांत जितने भी वहां देवता थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सभी देवताओं के हृदय से एक ज्योति स्वरूप निकला और वह एक स्त्री में बदल गई। एक आकाशवाणी हुई मां भगवती की कि मैं तो निराकार रूप से अभी तक आप मुझे जानते थे, आज मैं आपको साकार रूप में प्रकट होकर दिखा रही हूं और मेरे द्वारा ही उस महिषासुर दैत्य का संहार होगा। इस तरह मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। अष्टभुजाधारिणी उस मैया के प्रणाम करते हुए बोले, दुर्गा मैया की। मैया मेरा ध्यान रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना। शेरों वाली मैया मेरा ध्यान रखना, शेरों वाली मैया मेरा ध्यान रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना। लाल बिंदिया मैंने माथे में लगाई, लाल लाल बिंदिया मैंने माथे में लगाई, लाल लाल बिंदिया मैंने माथे पे लगाई, लाल लाल बिंदिया मैंने माथे में लगाई। लाल लाल बिंदिया का ध्यान रखना, लाल लाल बिंदिया का ध्यान रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना। शेरा वाली मैया मेरा ध्यान रखना, शेरा वाली मैया मेरा ध्यान रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना। लाल लाल चुनरी मैंने माथे पे ओढ़ी, लाल लाल चुनरी मैंने माथे पे ओढ़ी, लाल लाल चुनरी का ध्यान रखना, लाल लाल चुनरी
लाल लाल मेहंदी मैंने हाथों में लगाई, लाल लाल मेहंदी मैंने हाथों में लगाई, लाल लाल मेहंदी मैंने हाथों में रचाई, लाल लाल मेहंदी मैंने हाथों में रचाई। तो लाल लाल मेहंदी का ध्यान रखना, लाल लाल मेहंदी का ध्यान रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना। जिनका सुहाग अटल रखना में दोनों हाथ से ताली सेवन करेंगे और क्या कहेंगे? शेरा वाली मैया मेरा ध्यान रखना, शेरा वाली मैया मेरा ध्यान रखना, ओ शेरों वाली मैया मेरा ध्यान रखना, शेरों वाली मैया मेरा ध्यान रखना। अटल माँ मेरा सुहाग रखना, 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 अटल माँ मेरा सुहाग रखना। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। इस प्रकार जब मां भगवती को साकार रूप में देखकर सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। मां भगवती का साकार स्वरूप देखकर सभी देवताओं को लगा कि अब हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा।